हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के अपने इस यूट्यूब सेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि दोस्तों आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है, जहाँ से आपको सारी वीडियोस की पीडीएफ आपको वहाँ अवेलेबल रहेंगी। चलिए फिर शुरुआत करते हैं सेशन की। पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 7वां। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यानी 7वां। नेक्स्ट होगा, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो दोस्तों ये जो स्थान है वो है कन्याकुमारी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में दोस्तों बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर ये तीनों एक ही जगह पर मिलता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी मणिपुर। मणिपुर की सीमा जो कि बांग्लादेश से नहीं मिलती है। भारत के 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा को छूते हैं। पहला होगा पश्चिम बंगाल, दूसरा होगा असम, तीसरा त्रिपुरा, चौथा मिजोरम और पांचवा मेघालय। ये पांचों राज्य की सीमा दोस्तों बांग्लादेश की सीमा से मिलती है। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? राइट आंसर होगा बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब होगा। ये लगभग 4096 किलोमीटर सीमा रेखा को साझा करता है। बांग्लादेश की जो रेखा है वो भारत के साथ कितनी साझा करता है? 4096 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो दोस्तों ये होता है पाक जलडमरू माध्य रेखा से। ठीक है, जो भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन है दोस्तों, उसे कहता है पाक जलडमरू माध्य। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? भारत की किस प्रदेश की सीमा मिलती है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी सिक्किम। सॉरी, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के प्रेम सिंह तमांग और राजधानी है दोस्तों गंगटोक। आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों गोंडवाना लैंड, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा गोंडवाना लैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये पाई जाते हैं तराई में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा तराई में। ठीक है, नेक्स्ट होगा, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है भाबर, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा भाबर। भाबर कहा जाता है उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को। नेक्स्ट होगा, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका एक हिस्सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 3, ऑप्शन नंबर 3 यानी हिमालय का। हिमालय का एक हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम श्रेणी है? भारत में से निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम श्रेणी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हिमालय की श्रेणी। ठीक है, हिमालय की श्रेणी। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है जमुना नदी के नाम से। ठीक है, जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। तिब्बत के दोस्तों जो सांगपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहा जाता है। ठीक है, तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है? सांगपो, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। सरहिंद नहर किस नदी से पानी लेती है? सरहिंद नहर दोस्तों किस नदी से पानी लेती है? तो ये लेती है सतलुज नदी से। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। सतलुज नदी माउंट कैलाश से निकलती है। ये सतलुज नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो ये निकलती है माउंट कैलाश से। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है वरुण। ठीक है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण। आगे बढ़ते हैं।
सौरमंडल में 8 ग्रह स्थित हैं। पहले 9 थे, अभी एक ग्रह को इन्हें हटा दिया। अब वर्तमान में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान। ठीक है, याद रखिएगा राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। और राजस्थान की राजधानी क्या है दोस्तों? जयपुर। और दक्षिण भारत का सबसे बड़ा थार रेगिस्तान भी यहीं स्थित है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा थार रेगिस्तान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह स्थित है राजस्थान में। चलो आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? इन चारों राज्यों में से किस राज्य से गुजरती है? तो दोस्तों ये गुजरती है राजस्थान से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी राजस्थान से होकर गुजरती है। और दोस्तों कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला होगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कोरोमंडल तट, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जोजिला दर्रा किन 2 जगह को जोड़ता है? जोजिला दर्रा किन 2 जगहों को जोड़ता है दोस्तों? तो ये जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। ठीक है, श्रीनगर को लेह से ये जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सेडल चोटी। सेडल चोटी जो कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ते हैं। और राजधानी क्या है यहाँ की? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। कर्नाटक राज्य में स्थित जोग प्रताप किस नदी पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित जोग प्रताप किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों शरावती नदी पर, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ की जो राजधानी है कर्नाटक की वो क्या है? बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु यहाँ की राजधानी है। तारों का रंग सूचक है। तारों का रंग किस सूचक है? तो ये है दोस्तों ताप का, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है लक्षद्वीप में। कहाँ पर? लक्षद्वीप में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा लक्षद्वीप में। आगे बढ़ते हैं। कौन सा दर्रा सतलुज नदी घाटी में स्थित है? तो ये इस राइट आंसर होगा सिपकली दर्रा। सिपकली दर्रा जो कि कहाँ पर स्थित है? सतलुज नदी घाटी में, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये रही आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आज पहली बार विजिट किया है तो। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, आपको वहाँ पर PDF इसके मिल जाएंगे। चलिए।